हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अक्षत मॉम एंड फूड में। गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे है आज अष्टमी वाला दिन, सुबह का है, तो मैं यहाँ पे सारा काम वाम कर चुकी हूँ। और उसके बाद आज के दिन बहुत काम रहता है, काम तो इतना ज़्यादा रहता है, सुबह के सारा साफ़ सफाई भी करना होता है, एक्स्ट्रा सफाई करनी होती है आज के दिन, तो सारा मैंने वो कर दिया। और सुबह मैंने खाना वगैरह बनाया। और बात का मैंने बीच का कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि क्या है कि मंदिर जाना था और आके सारा काम करना था, तो इसलिए कर नहीं पाई। अभी मैं शाम को जो फलाहार बनाना था, तो मैं अभी वो बना रही हूँ। और फलाहार में मैं बना रही हूँ सिंघाड़े के आटा का वो मतलब पूड़ी। और यहाँ पर बनाऊँगी आलू की सब्ज़ी और थोड़ी सी चटनी। तो उसके लिए मैंने आलू को थोड़ा सा मैश कर लिया, मतलब 2 आलू मैंने मैश कर लिया है। और 1 पैकेट जो सिंघाड़े का आटा था, मैंने उसे यहाँ पे आलू के में बिना पानी के ही अच्छे से गूँथ लिया है। इसमें हरी धनिया भी डाल दिया और थोड़ा सा नमक, आप चाहे तो इसके साथ हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, पर जो नहीं खाते उनके लिए ये स्किप है। तो उसके बाद मैं इसकी छोटी छोटी सी ऐसे लोइयाँ बनाकर पूड़ी तैयार कर लूँगी। हाथ से ही बनाएं, आप चाहे तो बेलन से भी तैयार कर सकते हैं, ये आप पे है, पर आप चाहे ऐसे भी बना सकते हैं। बस यहाँ पर तेल गर्म हो गया और ये सारी पूड़ियाँ मैं निकाल लूँगी। उसके बाद उबले हुए आलू हैं, मैं उसी की सब्ज़ी बना दूँगी। और मैंने ना नवरात्र के और भी फलाहार जो है, मैंने पहले वाली अपने ब्लॉग में जो नवरात्रि है वो अक्टूबर वाली, मैंने उसमें भी बनाकर डाले हुए हैं। आप चाहे तो उसे भी जाके मेरे पहले वाले ब्लॉग को, मतलब जो है पुराने वाले ब्लॉग, आप उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पूड़ी कितनी अच्छी लग रही है, एकदम नरम नरम सी, और आलू की वजह से ना बहुत सॉफ्ट सी हो जाती है, बड़ा अच्छा सा लगता है और खाने में बड़ा अच्छा लगता है। तो बस ये सारी पूड़ियाँ मैंने तल लिया है और इसके बाद आलू की जो सब्ज़ी है वो बना लेंगे। और आज ना काम बहुत ज़्यादा है, अभी ये शाम का टाइम हो रहा है, हमने बाहर की सारी साफ़ सफाई की है। और हमारे एक दिन लेके चलूँ सुबह मनाने में, उधर ही मछली मछली खाना होते एक ही वहाँ देख के और मछली लेके आई, उधर नदी में नहाना, उधर ही रहना। ना मछली वाले किसको दे देना। हाँ, और घर के लिए मछली लेके आना। कैसी? इसको मछली वाले को देके मछली लेके आना। हाँ, इसको उधर ही छोड़ देना। भोला को दे देता हूँ, रहे जाके वही भोला को दे देता हूँ, भोला मछली देगा, हम लोग खाएंगे, भोला के घर में रहेंगे। मेरे पास नहीं इसको लेके आना मैं भाभी। लोगों लगा रहा हूँ ना। बाबा ने आज इसकी लगाई है घमासान वाली क्लास। तो बस यहाँ पर हो चुका है पूरी तैयार। और उसके बाद मैं वहाँ से बात करने लगी तो तेल ज़्यादा ही लाल हो गया था, काफ़ी वो धुआं निकल रहा है। और ना कढ़ाई थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, क्योंकि कढ़ाई जूठी नहीं है। मैंने अपने लिए फलाहार बनाया था साबूदाने का, तो वो थोड़ा सा चिपक गया था, बस उसी में मैंने अपना पूड़ी वगैरह भी तल लिया था। और बस यहाँ पर मैं मसाले में वही डाल रही हूँ, काली मिर्च और जीरा जो पिसा हुआ है, और हल्दी, नमक और धनिया का पत्ता और हरी मिर्च मैंने पीस लिया था टमाटर के साथ ही। तो बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल चटनी वाली रेसिपी है, सब कुछ वही चटनी वाला है, बस अलग से मैंने हल्दी डाला है और धनिया क्या कहते हैं उसको, काली मिर्च और जीरा डाला है और हल्दी और नमक। और इसके बाद मैं आलू को इसमें डाल के बस थोड़ा सा ऐसे ही मतलब बना दूँगी लुटपुटार, तो वो अच्छा सा लगता है बहुत। तो बस उसके बाद ये सब्ज़ी भी हो गई रेडी और बगल में मैंने चटनी रखा है। तो ये सारा भी हमारा हो गया है तैयार। और अच्छा खासा मतलब भूख जो लगी होती है ना, वो किसी की भी मिट सकती है। आप वैसे भी इसको बना के कभी ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और किसी मतलब जो भी नवरात्रि का व्रत रहते हैं, इसे बनाकर ट्राई कर सकते हैं। तो 9 दिन के व्रत में ऐसा कोई कुछ खाना चाहिए जिससे हमें थोड़ा सा मतलब हेल्दी रहे। और क्या है कि मतलब पेट भी भरना चाहिए, क्योंकि 9 दिन का व्रत रहता है, तो ऐसे ही उपवास रहना तो थोड़ा सही भी नहीं होगा। तो ये सही है, इससे हमारा अच्छा खासा पेट भी भर जाएगा। हालांकि व्रत में उतना ज़्यादा खवाता तो बिल्कुल नहीं है, पर ठीक है, थोड़ा बहुत ही सही। तो मैंने भी सिर्फ 2 ही खाया नहीं जाता, पर देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये हो गया हमारा फलाहार रेडी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर खाना वाना सब कुछ खाने के बाद घर की थोड़ी सी सफाई करनी है। हमारे यहाँ जो होता है ना, अष्टमी के रात में ही मतलब कलश रखा जाता है। भले ही चाहे 9 दिन का कितना भी व्रत हो किसी का, या 9 दिन का कलश हम मंदिर में रखते हैं, लेकिन ये एक कलश जो होता है हमारे यहाँ ना, गृह जो होता है, मतलब कहते हैं ना कि जो लक्ष्मी होती है, जो घर की गृहिणी होती हैं, वो रखती हैं, वो एक कलश इस रात को रखती हैं और वो पूजा करती हैं उसकी। और ये कलश ना घर के अंदर
रखा जाता है, मतलब किचन में ज़्यादातर लोग वहीं पे पूजा करते हैं, रसोई में ही। तो बस सारा रसोई मैंने यहाँ पे अच्छे से साफ़ कर दिया है। हालांकि सुबह ही मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, लेकिन दिन भर का काम जब होता है थोड़ा बहुत तो जूठा हो ही जाता है। तो अच्छे से मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई सारी कर दी है। और रात को ही मैं पोछा वोछा मार दूँगी, क्योंकि सुबह ना रात में ही इसमें उठ के पूजा करना होता है। रात के 2 और ढाई बजे के करीबन हमें उठकर सारा पूजा पाठ करना रहेगा। तो उतनी सुबह उठ के आप पोछा वगैरह मार नहीं सकते हैं, और मारना भी नहीं होता है। तो सारा जो साफ़ सफाई होता है वो एक दिन पहले ही हो जाता है। तो घर के सारे जो झाड़ू पोछा और जो भी मतलब साफ़ सफाई वो सब हमने कर दिया है। एक एक चीज़ साफ़ किया है, सारे कपड़े साफ़ किए हैं। और अभी आप बता दूँ, मैं यहाँ पे बज रहा है सुबह का 2:30। और आज का दिन तो बस खाली पूजा पाठ में ही बीतने वाला है। सुबह ये सारी तैयारी, और उसके बाद जो घर का नवमी पूजन होगा, कलश पूजन होगा, वो सारा करना है। फिर बाहर के जो मंदिर हमारी कुलदेवी हैं वहाँ भी जाना है, वहाँ पर हवन वगैरह है। वहाँ से आने के बाद जो कन्या पूजन होता है वो भी करना है, मतलब कन्या को भी खाना खिलाना है। और इसके बाद जाके कहीं फ्री हो पाऊँगी। हालांकि मेरे लिए बहुत टफ़ टाइम है, मैंने ये फ़र्स्ट टाइम किया है। मेरे लिए 9 दिन का व्रत भी फ़र्स्ट है, और ये सारा जो पूजा है 9 दिन का वो भी है। और ये जो अभी मैं कर रही हूँ, ये पूजा घर का जो मैं कर रही हूँ, ये कलश पूजा मेरे लिए बहुत मतलब फ़र्स्ट टाइम मैंने कभी किया नहीं। हालांकि देखा है दादी वादी को करते हुए, लेकिन सच मुझे नहीं पता था कि मैं कर पाऊँगी कैसे। पर एक बात और है, इस सब के पीछे ना साक्षी दी का हाथ है। मतलब वो मेरे साथ पूरे टाइम, भाभी आपको मैं बताऊँगी कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। मतलब एक सास की जो कमी होती है, एक देवरानी, एक जेठानी की जो कमी होती है ना, वो साक्षी दी पूरा कर लेती है मेरे लिए। तो मतलब वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो बस उनकी वजह से ये सब कुछ हो पा रहा है। तो वही उठकर बोली, भाभी लेट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि मेरी आँख लग गई थी, तो उन्होंने कहा भाभी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। वो भी मेरे साथ उठकर सुबह सुबह नहाई हैं। उसके बाद आटा गूँथा है। जब तक मैंने पूजा की है तब तक वो आटा गूँथ दी, और यहाँ पे मैं पुड़िया लगा ले रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर कच्चे मतलब आटा के जो हलवा बनता है वो बनेगा, और थोड़े से जो गुलगुले होते हैं वो बनेंगे। तो ये सब चढ़ाए जाते हैं उनको, दाल चावल गुलगुले पूड़ी हलवा और दही, ये सब चढ़ाया जाता है। मैं तो बहुत डर रही थी कि पता नहीं मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता इन सब के बारे में। लेकिन फाइनली धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है माता रानी की कृपा से। तो बड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत मज़ा आ रहा था। इतनी सुबह उठे थे हम लोग, पता लग रहा था कि काम ही नहीं हो पाएगा, कैसे करेंगे इतनी जल्दी। पर 3:30 बजते बजते हमारा सारा खाना भी हो गया। तो ये लगाया प्लेट हमने भैरव भैया के लिए, तो इनका खाना ना बाहर लगाया जाएगा। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा डांस वांस किया कि मूड फ्रेश करने के लिए। बड़ा अच्छा लग रहा था सुबह सुबह। माता रानी की पूजा हो और थोड़ा सा गाना बजाना ना हो तो अच्छा नहीं लगता। और आपने देखा ना भी कितना अंधेरा है। तो बस यहाँ पे सारा खाना वगैरह बन गया, और यहाँ पे मैं कलश पूजा कर ली थी। तो मतलब पूजा तो मैंने पहले ही कर लिया था, और बस वही जो पूड़ी हलवा था और बाकी जो खाना बना था वो सारा चढ़ेगा। और दाल ना यहाँ पे मटर की दाल और जो उड़द की दाल होती है वो वाली दाल बनती है बिना तड़के की। तो बस यहाँ पे भैरव भैया के लिए भी लगा दिया बाहर, और गोबर से लीप कर तब उनके लिए भोग लगाया जाता है। और यहाँ पे और अभी ना मैं इसके पहले गई थी खेत में, मतलब हमारे यहाँ खेत की भी पूजा होती है। सारा जो घर पे हम लोग बनाते खाना वो जाके फिर खेत में भी चढ़ता है। घर वहाँ भी जाकर खेत में दिया जलाना होता है, और वो 7 देवी जो होती है उनके नाम से आम के पत्ते पर उनको सारा भोग लगाया जाता है। और मतलब कहते हैं ना कि जोड़ देना होता है, उनको ठंडा करना होता है। ठंडा करने के लिए हम गाँव से मतलब घर से बाहर जाके करते हैं गाँव से। तो वो जाके खेत वेत में करना होता है। तो वो भी करके मैं आई हूँ। वो सारा करने के बाद यहाँ पर फिर मैंने घर का पूजा किया है। मतलब आज का पूरा दिन तो बस खाली पूजा करते करते ही बीतने वाला है। तो बस यहाँ पे सारा हो गया, और अभी बज रहे होंगे करीबन 5। तो इसके बाद हम लोग चल रहे हैं, जो घर में थोड़ा बहुत वो काम होगा वो फिनिश करेंगे। उसके बाद जाना है मंदिर, और यहाँ हम आ गए मंदिर आने के बाद सारा पूजा करने के बाद बहुत बहुत भीड़ था। आज हम लोग जो पूजा किया है ना, बिल्कुल मतलब इतनी जल्दी जल्दी वाली पूजा थी कि मत पूछो। उसके बाद यहाँ पर होता है हमारे यहाँ हवन, तो हवन करवाना है हम लोग। और हवन करवाने के बाद सीधे घर आ गए हैं, और तुरंत मैं आके फिर वही खाना बनाने के लिए लग गई हूँ, क्योंकि कन्या पूजन भी करना था। कन्या पूजन के लिए मुझे खाना बनाना था, चना की सब्ज़ी और पूड़ी हलवा तो मैंने सुबह ही बना लिया था। इस समय 9 बज रहे हैं। तो कन्या पूजन के लिए मैंने 11 बजे का टाइम दिया हुआ था उन लोगों को आने के लिए, तो इसलिए जल्दी से बना लूँगी, क्योंकि बीच में मुझे बेटे को भी नाश्ता वगैरह कराना रहता है।
तो बस यहाँ पर मैंने चने के लिए बनाने के लिए जो मसाला है वो हल्दी मिर्च और जो थोड़े से गरम मसाले हैं वो सब एक साथ ही पानी में अच्छे से भिगो के मिला दिया और उसके साथ में बनाऊँगी। तड़के में मैंने सिर्फ तेज़पत्ता डाला है और जीरा डाला है और कुछ भी नहीं डाला है। तो बस उसके साथ ये बनाऊँगी। और थोड़े से मैंने आलू कट कर दिए क्योंकि यही आलू बचा रहेगा तो मैं बेटू को भी खिला पाऊँगी क्योंकि वो चना तो खाएगा नहीं। तो बस मैंने थोड़े से आलू भी डाल दिए हैं। इसके साथ मैं पूड़ी भी एक तरफ तल लूँगी। और साक्षी दी अभी गई हैं बगल पड़ोस में क्योंकि एक भाभी आई हैं उनसे मिलने के लिए। तो जब तक वो लोग नहीं हैं तब तक मैं काम अपना फटाफट से कर लेती। और ये देखो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजी सारे शैतान घर वापस आ गए हैं। तो बस ये लोग बैठ के बातें कर रहे थे। मैं भी इन लोगों के हाँ और हाँ में नाम मिलाई जा रही थी क्योंकि बैठ के बातें करने से थोड़ा सा काम जल्दी हो जाता है। तो बस यहाँ पर सारा काम हो चुका है। बस थोड़ी सी पूड़ियाँ लगानी रह गई और बिल्कुल भी मतलब हिम्मत नहीं हो रही। वो 9 दिन का व्रत और दिन भर की जो भागा दौड़ी है 2 दिन से लगातार की जो भागा दौड़ी है। सप्तमी से ही मैं दौड़े जा रही हूँ। सप्तमी को भी मैं मैहर और शीतला जी दर्शन करने गई थी। फिर अष्टमी को मैं घर और मंदिर का दर्शन करने। और आज का तो सुबह से जो लगा है 2 बजे की रात से 2:30 बजे की वो तो लगा ही है। और जब आप रात को जगो ना तो कितना थकान सा महसूस होता है, मतलब हिम्मत नहीं होती है। और मैंने इतना जल्दी जल्दी किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कन्या को आते आते 1 बज गया था। काफ़ी वेट करते करते इतनी ज़ोर की मुझे प्यास लगी थी कि मैंने सारी तैयारी की और सारा पोछा वोछा मारने के बाद सारा जो मैंने चादर वगैरह लगाया था फिर मैं जाके सो गई। मैंने 1 घंटा आराम किया। उसके बाद पता चला वो लोग आई हैं तो फिर और इसे देखो हम लोग ने यहाँ पे साफ़ सफाई की और कब से हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। ये आके नीचे सो के कह रहा है मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है। और गर्मी में जब पोछा मारो तो बड़ा अच्छा सा लगता है। तो बस यहाँ पर आ गए सारे कन्या और मैं उन लोगों का पैर धुल दे रही हूँ। और सच मेरे लिए ये फ़र्स्ट टाइम है, मैंने कभी नहीं किया, ये सब पहला है मेरे लिए। मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था और एक अंदर से एक उत्सुकता हो रही थी करने की और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब लग नहीं रहा था कि मैं कर पाऊँगी लेकिन मैंने कर लिया फाइनली और बड़ा मज़ा भी आ रहा था। पूरे दिन की जो थकान होती है ना वो अब निकल गई थी ऐसा लग रहा था। और 9 दिन के जो मैंने व्रत रखा था ना उस व्रत के बाद अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने मतलब संतुष्ट हो चुकी मैं, अब मेरा सारा वो ख़त्म हो चुका है काम। तो यहाँ पे एक छोटा सा जो बच्चा है ना ये खा नहीं पा रहा था तो मैंने इसको खुद से अपने हाथ से खिलाया और खिलाने के बाद मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा था। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि सच मतलब 9 देवी मेरे घर आई हैं। मेरे लिए तो बहुत भाग्य की बात है कि मैं ये कर पा रही हूँ। मेरा बहुत शौक़ था, बहुत दिनों से शौक़ था ये करने का और हिम्मत भी नहीं बन पाती थी। बेटू बहुत छोटा भी था पर अब मैं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सही बात है इसमें थोड़ी सी हेल्प क्या बहुत हेल्प साक्षी दी की भी है, उनके सपोर्ट की वजह से मैं कर पाई हूँ। तो बस इस तरीके से मैंने अपना सारा नवरात्र मनाया है। आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट भी कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, हैप्पी नवरात्र।